गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा लिखे गए भगवान बुद्ध के प्रति पाठ के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले कवि परिचय देख लेंगे कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला एक छायावाद कवि थे। उनका जन्म सन 1896 में बंगाल के मेदिनीपुर जिले के महिषादल राज्य में हुए थे। उनका वास्तविक नाम सूर्य कुमार था, किंतु स्वयं कवि ने नाम परिवर्तन करके सूर्यकांत नाम धारण किया गया। जीवन भर आर्थिक अभावों से वे जूझते रहे। उन्होंने अनेक काव्य, कहानी, उपन्यास, रेखाचित्र आदि भी लिखे थे। सामंजस्य और मतवाला पत्रिकाओं का संपादन भी उन्होंने किया गया। और जूही की खली छायावादी विशेषताओं से, तुम और मैं रहस्यवादी भावना से, और कुकुरमुता सामाजिक जीवन का यथार्थ चित्र है। उनकी रचनाओं में सांस्कृतिकता, राष्ट्रीयता, दार्शनिक विचारधारा का रूप भी मिलता है। उनके भिक्षुता, विधवा, वह थोड़ती पत्थर आदि काव्य करुणाएं मानवतावाद से भरपूर है। प्रस्तुत रचना में भगवान बुद्ध की महानता का वर्णन करते हुए तत्कालीन सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और राजनीतिक वातावरण में परिवर्तन लाने के लिए कवि ने भगवान बुद्ध के आदेशों का तत्कालीन सामाजिक के लिए आवश्यक बताते हुए इस प्रकार लिखा है। हम कवि परिचय देखें तो हमको पता चलता है कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला 1896 में बंगाल में एक मेदिनीपुर नामक एक जिले में उनका जन्म हुआ था। और उनका असली नाम सूर्य कुमार था, पर उन्होंने उनका नाम को परिवर्तन कर दिया है। और उन्होंने बहुत काव्य, कहानी, उपन्यास जैसे रेखाचित्र और आदि भी लिखे थे। और वे एक छायावाद कवि थे। और इस भगवान बुद्ध के प्रति एक ऐसा पाठ है कि जीवन के सामाजिक या आर्थिक और मानवता के आधारित पर लेखन लिखा जाता था। और भगवान बुद्ध के प्रति भी एक ऐसी पाठ है जिसमें लेखक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने तो भगवान की महानता को वर्णन किया गया है। और वर्णन करते हुए वो सामाजिक और सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक वातावरण में जो परिवर्तन लाने के लिए उन्होंने इस तरह के लेखक लिखा जाता है। और जो समाज के समस्याओं को लेकर भी वो बहुत चिंतित रहते हैं। और अब हम देखेंगे कि भगवान बुद्ध की प्रति पाठ का सारांश। आज की सभ्यता जड़ रूपी वैज्ञानिकता को सब कुछ मान रही है। उस पर गर्वित होकर सारा विश्व विनाश की ओर जा रही है। वैज्ञानिक साधन केवल सुख के लिए लोने मात्र बन गए हैं। सिर्फ पैसे कमाना ही मानव का लक्ष्य हो गया। पृथ्वी, जल, आकाश, रेल, तार, बिजली, जहाज, हवाई जहाजों में वैज्ञानिकता का प्रचार कर मनुष्य घमंड दिखा रहा है। स्वार्थ में पड़कर मानव देश को वर्गों में, भिन्न भिन्न राज्यों में विभक्त कर रहा है। आध्यात्मिकता पर विश्वास खोकर जड़वादी बनकर इसी को अपना आनंद समझ रहे हैं। एक दूसरे को मार रहे हैं और एक दूसरे के शत्रु हो रहे हैं। आज मानव के लिए गौरवमयी अतीत भयानक लग रहा है। सारे विश्व के लोग पतित हो गए। सभी लोग अशिक्षित और रताविहीन हो गए। आज भयंकर वातावरण से मुक्ति पाने के लिए कोई मार्ग नहीं है। ऐसे इस वातावरण में मार्गदर्शक पक्षी के रूप में हमारे सामने हमारा रूप एक स्वप्न जैसा उतर कर आ गया है। तुम्हारा सबके हृदयों में उतर जाना चाहिए। इस पाठ में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हमें ये समझा जाता है कि तो आज के मनुष्य जो शोषण जीवन करने वाले और जो वैज्ञानिकता के मार्ग में चलने वाले लोगों को ये समझाया जाता है कि जो मानवता भूल रहे हैं। और कल जो भी मनुष्य है जो वो पृथ्वी, जल, आकाश, रेल, तार, बिजली, जहाज, हवाई जैसे वैज्ञानिकता के प्रचार का मनुष्य घमंड दिख रहा है। और स्वाद में पढ़कर मानव देश को, राज्यों को विभिन्न तरह विभाजित किया जा रहा है। और लेखक यह भी कहते हैं कि वो आध्यात्मिकता पर विश्वास खोकर लोग जड़वादी बनकर अपना आनंद समझ रहे हैं और एक दूसरे के मार कर वो शत्रु बन जा रहा है। और सारे विश्व के लोग पतित हो गए हैं। और इसलिए वो कहता है कि जो भगवान एक ऐसी रूप है जिससे वातावरण में मार्गदर्शन हो गया है, क्योंकि लोग उसे मानते हैं कि जो ऐसी है जिसे हमें हमारे सामने स्वप्न जैसे उतर कर आ गया है। और जो भी रूप है वो सब लोगों का हृदयों में उतर जाना चाहिए। लेखक यह कह रहे हैं कि ये भी समझाता है कि जो मनुष्य हमें वैज्ञानिकता को सब कुछ मान रहा है और उसके ऊपर गर्व होकर हमें विश्व विनाश की तरफ मुड़ रहा है। तो इसलिए भगवान एक ऐसी रूप है जो हमें हृदय में बसा हुआ है। एक ऐसी रूप जो मनुष्यों को परिवर्तन किया गया है। यही है ये सारांश जो भगवान बुद्ध के प्रति, जिसका लेखक थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला।